अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टीम मम्मी रिटर्न की, जो 2001 में आई थी और इसमें रॉक भी है। अगर आपने टीम मम्मी नहीं देखी तो मेरे चैनल में उसकी वीडियो है, देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी। तो बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं 3067 BC का जमाना, जहाँ होता है एक शानदार वॉरियर स्कॉर्पियन किंग और उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है जो पूरी दुनिया जीतना चाहता है। और 7 साल लगातार जंग करने के बाद वो हार जाता है, तो सजा पे उसको और उसकी आर्मी को रेगिस्तान भेज देते हैं। सख्त गर्मी और रेगिस्तान की वजह से उसकी आर्मी मारी जाती है। बस ये अकेला वॉरियर स्कॉर्पियन किंग बचता है। वो मरने से पहले अनुबिस से कहता है वो उसको ना मारे, जिंदा छोड़ दे, ताकि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर सके। और बदले में वो अपनी रूह का सौदा करता है। अनुबिस इसकी फरियाद सुन लेता है और ये रेगिस्तान स्कॉर्पियन किंग का सिटी अहम शहर बन जाता है। और ये अनुबिस की आर्मी का लीडर बन जाता है और सब दुश्मनों को खत्म कर देता है। कामयाब होने के बाद अनुबिस इसकी रूह पे कब्जा कर लेता है। इसका ब्रेसलेट भी नीचे गिर जाता है और अनुबिस की आर्मी भी खत्म हो जाती है, जो हजारों साल से इधर ही है। अब 1993 का जमाना आता है, जहाँ हम मिलते हैं रिक और एवरीन से, जिनकी शादी हो गई है और उनका एक बेटा एरेक्स भी है, जो इन दोनों की तरह है। और ये इसी जगह पे है जहाँ स्कॉर्पियन किंग खत्म हुआ था। इनके अलावा 3 और लोग भी है यहाँ पे। एवरीन को यहाँ पे विजन आते हैं एक रूम के, जिसके अंदर एक बॉक्स है। तो रिक और एवरीन उस रूम में जाते हैं और उस बॉक्स को खोलते हैं, जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है। और बॉक्स में रिक का होता है, जिसने इसे खोला वो दरियाई नीर का पानी चखेगा। और बस पानी अंदर आ जाता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकलते हैं और नेप्ट्रा सिटी ऑफ टैट में खुदाई का काम हो रहा होता है। ये वही सिटी है जहाँ पे रिक और एवरीन ने इमोटैप मम्मी को मारा था। इनको यहाँ बुक ऑफ टैट मिल जाती है और बुक ऑफ लाइफ भी इन्हीं के पास है। यहाँ एक लड़की मीरा होती है जो एकदम इमोटैप की रवर अनकसुनामून जैसी है। इनफैक्ट ये उसका ही नया जन्म है और इसको सारी पुरानी बातें भी याद हैं। और इन्हें इमोटैप की मम्मी भी मिल जाती है। और इधर ये तीनों फंडर भी आते हैं, जिनसे इनको पता चलता है वो ब्रेसलेट रिक और कॉर्नर के पास है और वो लोग लंदन चले गए। इन सब की बातें हल्दीद भी सुन रहा होता है और लंदन में ये सब अपने घर पे आ गए। और एरेक्स वो ब्रेसलेट वाला बॉक्स रखता है जो खुल जाता है और ये उस ब्रेसलेट को पहन रहता है। ये बच्चे भी ना, जिससे इसको विजन आते हैं। एरेक्स काफी ट्राई करता है इस ब्रेसलेट को उतारने के लिए, मगर वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। जॉनथन इधर अपनी मस्तियों में लगा हुआ होता है और उसके पास एक गोल्डन स्टिक है कि जब भी इनके घर पे कुछ लोग आ जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। ये ब्रेसलेट के बॉक्स को लेने के लिए आए और अल्दीद भी इधर आ जाता है इन लोगों की मदद करने के लिए, मगर वो एवरीन और बॉक्स को ले जाते हैं। रिक अल्दीद को देख के गुस्सा हो जाता है कि जब भी तुम मिले हो हमारे लिए मुसीबत ही लेके आए हो। और ये उन्हें बताता है ये सार स्कॉर्पियन किंग का है और उन्होंने इमोटैप को ढूंढ लिया है। और उनके साथ एक लड़की है जिसे सब चीजों की खबर है और वो यहाँ ब्रेसलेट लेने आए थे और लेके चले गए कि जब भी एरेक्स इनको अपना हाथ दिखाता है जिसमें होता है ब्रेसलेट और इनको अपने विजन के बारे में बताता है, उसे खिसा की पिरामिड्स और कर्नाक दिखाता। तो अल्दीद उस ग्रुप के लीडर की पिक्चर दिखाता है कि जहाँ ये होगा वहीं एवरीन होगी। तो एरेक्स उसको पहचान लेता है, अरे ये बंदा ब्रिटिश म्यूजियम में काम करता है। और ये सब वहीं के लिए निकल जाते हैं। अल्दीद इनको बताता है कि अब एरेक्स ने ब्रेसलेट पहन लिया है तो बस 7 दिन के अंदर स्कॉर्पियन किंग जाग जाएगा और अनुबिस की आर्मी भी जाग जाएगी और वो दुनिया में कब्जा कर लेंगे और उन्हें जो भी हराएगा वो आर्मी उसकी हो जाएगी और वो दुनिया में राज करेगा। इसीलिए ये इमोटैप को चकाना चाहते हैं कि वो ही इतना पावरफुल है जो स्कॉर्पियन किंग का सामना कर सकता है। और ये रिक के हाथ में टैटू देख के कहता है तुम इस दुनिया के गार्जियन हो, एक वॉरियर हो। भाई ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये एरेक्स और जॉनथन को छोड़ के म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। अंदर इमोटैप को चकाने की फुल तैयारी हो रही है और उसको चका भी देते हैं। और वो मीरा से मिलके खुश हो जाता है कि अनकसुनामून आ गई और ये उसको ब्रेसलेट वाला बॉक्स खोल के गिफ्ट करना चाहते हैं, मगर उसके अंदर से कुछ और निकलता है। तो ये समझ गया कि ब्रेसलेट कहाँ पे है। इमोटैप एवरीन को देख के गुस्सा हो जाता है और उसको आग में डालने के लिए कहता है, मगर सही टाइम पे रिक आ जाता है और एवरीन को बचा के वहाँ से भाग जाता है। इमोटैप अपनी मम्मी आर्मी को चका के इनके पीछे लगा देता है और ये बहुत मुश्किल से उन मम्मीज को खत्म करते हैं, मगर वो लोग एरेक्स को किडनैप करके ले जाते हैं। रिक इनके पीछे भी जाता है मगर वो लोग निकल जाते हैं। ये काफी परेशान होते हैं तो हल्दीद इनको कहते हैं उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है तो वो उसको कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। उसको विजन कर्नाक का आया था, ये वहीं जाएंगे और वहाँ उसको न्यू विजन आएंगे और ये लोग आगे के सफर के लिए निकल जाएंगे। तो एवरीन कहती है हमें उनसे पहले कर्नाक जाना होगा एरेक्स को
को बचाने के लिए। ये सब एक ट्रेन में होते हैं और एरिक्स की मुलाकात इमोटेप से करवाते हैं, जो उसको बताता है कि 7 दिन में स्कॉर्पियन किंग तो जाग जाएगा, मगर 7वें दिन की सुबह तक अगर तुम पिरामिड्स में नहीं पहुंचे तो तुम भी मारे जाओगे। और फिर ये उसको अपना फेस दिखाता है। एरिक्स का तो डर के बुरा हाल हो जाता है। फिर ये 3 फंडर को उसके रूम के अंदर भेजते हैं, जहाँ इमोटेप इनको मार के अपने सही रूप में आ जाता है। रिक अपने पुराने साथी इजी के पास जाता है, मगर ये उनको दिखाता है एक एंटिक चीज, ये शिप वाला बैलून, और ये सब उसमें बैठ के निकल जाते हैं। एरिक्स भी किसी तरह ट्रेन को रुकवाता है और वहाँ से भाग जाता है, और वो ये सब कुछ कर्नाक में करता है, जहाँ एरिक्स को आगे के विजन आते हैं और इमोटेप भी इसके पास आ जाता है। फिर इमोटेप इसको पुराने विजन दिखाता है और एवरीन को भी ये सब दिख रहा होता है, जहाँ 2 लड़कियों की फाइट हो रही होती है। एक तो अनक्सुनामून होती है और दूसरी होती है एवरीन, है क्योंकि पिछले जन्म में ये होती है पादशाह की बेटी, और जिस रात इमोटेप ने पादशाह को मारा था इसने वो सब कुछ देख लिया था, और ये शौक से नीचे गिर के उसी रात को मारी जाती है। अनक्सुनामून की रूह इसके जिस्म के अंदर घुस जाती है और फाइनली इसका प्यार जिंदा हो जाता है। एवरीन सबको बताती है वो पिछले जन्म में इजिप्ट की शहजादी थी, और कहती है स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट उसको ही संभालने के लिए दिया था। और अब ये लोग सब कर्नाक आते हैं, मगर ट्रेन में कोई भी नहीं होता, सब आगे की तरफ चले गए। मगर एरिक्स इधर इनके लिए निशान जोड़ के जाता है। काफी स्मार्ट बच्चा है और जहाँ चाहता है ऐसा ही करता है, और अल्टीद अपनी आर्मी को भी इन सब चीजों की अपडेट देता रहता है। मगर इस बार एरिक्स निशान बनाते हुए बकरा जाता है और इमोटेप के सामने लेके आते हैं, और वो पानी से एक तूफान बनाता है, और वो तूफान इनके शिप के पास आ जाता है, और ये जैसे तैसे करके उस तूफान से जान बचा के निकल जाते हैं। और अब इनके सामने होता है एम शहर, मगर पानी का तूफान फिर आ जाता है और इन पे अटैक कर देता है, और इस दफा इनका चास दबा हो जाता है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। शिप की तो बहुत हालत खराब है, तो ये इसी को वहीं शिप को रिपेयर करने के लिए छोड़ के सब आगे की तरफ चले जाते हैं। अब इमोटेप और उसके साथी भी एम शहर में आ जाते हैं, और इधर इन सब को किसी के होने का एहसास होता है, और ये होते हैं छोटे चिरांदी मम्मीस, बहुत ही तेज और फितने, लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इमोटेप के सामने डर के भाग जाते हैं, और रिक लोग भी एरिक्स को ढूंढ रहे होते हैं, और फाइनली एरिक्स इनको मिल जाता है। सब बहुत खुश होते हैं, मगर एरिक्स कहता है कि जल्दी से पिरामिड चलो। अरे थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, सुबह की रोशनी से पहले अगर मैं पिरामिड में नहीं गया तो मैं मारा जाऊंगा। ये सब परेशान हो जाते हैं, और वो छोटे चिरांदी इनके पीछे रख जाते हैं, तो ये फौरन वहाँ से भागते हैं, और रिक उनकी तरफ डायनामाइट फेंकता है, और ये सब धमाके से उड़ जाते हैं। रो इन चिरांदियों से जान बच गई, मगर नई मुसीबत इनके सामने आ जाती है, क्योंकि सुबह होने लगती है। तो रिक फुल स्पीड पे एरिक्स को लेके यहाँ से भागता है, और बिल्कुल सही टाइम पे ये दोनों पिरामिड के अंदर घुस जाते हैं, और एरिक्स की जान बच जाती है, और ब्रेसलेट इसके हाथ से निकल जाता है। तो एरिक्स फौरन उसको दूर फेंकता है, जो म्यूजियम वाले अंकल उठा के पहन देते हैं। एवरीन और जॉनथन भी इधर आ जाते हैं, लेकिन अनक्सुनामून एवरीन को चाकू मार देती है, इससे एवरीन मर जाती है। ये सब बहुत सैड और शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, लेकिन रिक खुद पे काबू पाके अंदर चला जाता है, और एरिक्स और जॉनथन एवरीन के पास होते हैं। इमोटेप भी अंदर आता है और इसकी सब पावर और काला जादू उससे निकाल लेते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल बंदा बन के स्कॉर्पियन किंग का सामना करेगा। जॉनथन एरिक्स को हौसला देता है, और बातों बातों में एरिक्स को बुक ऑफ डेड याद आ जाती है, जिससे ये एवरीन की राज को जिंदा कर सकता है, और ये एवरीन को उठा के पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। और म्यूजियम वाले अंकल एक स्कॉर्पियन की मूर्ति के अंदर अपना ब्रेसलेट वाला हाथ डाल देते हैं, जिससे सब एक्टिव हो जाता है, और अनोबिस की आर्मी जाग जाती है, जिनका सामना करने के लिए अल्दीद और उसके साथी होते हैं। रिक और इमोटेप दोनों स्कॉर्पियन किंग वाले एरिया में जाते हैं। जॉनथन अनक्सुनामून को डिस्ट्रैक्ट करता है, और एरिक्स चुपके से बुक ऑफ डेड उठा देता है, और वो उसको पढ़ के अपनी माम को जिंदा कर देता है, और एवरीन और अनक्सुनामून आमने सामने हो जाते हैं, और पुराने दिनों की तरह ये दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। रिक और इमोटेप का भी आमना सामना हो जाता है, और ये भी लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अनोबिस की आर्मी भी अल्दीद लोगों से जंग स्टार्ट कर देती है, हर तरफ फाइटिंग ही फाइटिंग। और अब फाइनली 5,000 साल बाद स्कॉर्पियन किंग जाग जाता है, और अब वो पहले जैसा नहीं है, आधा इंसान और आधा स्कॉर्पियन बन गया है, बहुत ताकतवर। इमोटेप की तो हवा जाम हो जाती है इसको देख के, और अपने हथियार फेंक के वहाँ से भाग जाता है। स्कॉर्पियन किंग इसके पीछे चाहता है, तो ये कहता है मैं तो आपका खुराम हूँ, आपको जगाने के लिए आया था, और रिक की तरफ इशारा करके कहता है ये आपको मारने के लिए आया था। तो स्कॉर्पियन किंग गुस्सा हो जाता है और रिक के पीछे रख जाता है, और ये बेचारा अपनी जान बचाते हुए भागता रहता है। ये अनुबिस की आर्मी को खत्म कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं, मगर फिर नोट करते हैं कि अनुबिस की आर्मी फिर इनकी तरफ आ रही है,
और इस दफा तो बहुत ज्यादा है। तो ये लोग भी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करने को तैयार होते हैं और रिक अपनी जान बचाता हुआ चुप रहा होता है कि जब ही उसकी नजर एक पेंटिंग पे जाती है जहाँ इसके जैसे हाथ में टैटू वाला बंदा जॉनथन वाली स्टिक को सॉल्ट बना के स्कॉर्पियन किंग को मार रहा होता है। तो ये समझ जाता है ये गार्डियन वाली बात। जॉनथन और एरेक्स भी इधर आ जाते हैं। तो रिक उनको कहता है ये स्टिक एक तलवार बन जाएगी, इसको ओपन करो और मुझे दो। जॉनथन ऐसा ही करता है और ये एक सॉल्ट बन जाती है और रिक की तरफ फेंकता है, मगर इमोटैप उसको पकड़ लेता है और स्कॉर्पियन किंग को मारने के लिए फेंकता है, मगर सही टाइम पे रिक उसको पकड़ लेता है। स्कॉर्पियन किंग रिक को मारने के लिए आता है तो वो यही सॉल्ट स्कॉर्पियन किंग के अंदर घुसा देता है और रिक उसको कहता है जाओ मरो दफाओ और अपनी आर्मी को भी साथ ले जाओ। तो स्कॉर्पियन किंग ब्लैक कलर की राख बन जाता है और उसकी आर्मी भी ब्लैक राख बन के खत्म हो जाती है और ये जमीन अंदर धंसने रखती है और रिक और इमोटैप को हेर के रोगों ने पकड़ा हुआ होता है और रिक एवलिन को जिंदा देख के खुश होता है और उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर वो रिक के पास आती है और उसकी जान बचाती है और इमोटैप भी अनकसुनामून से मदद मांगता है, मगर वो तो यहाँ से भाग जाती है। इमोटैप का दिल टूट जाता है और वो हाथ जोड़ के नीचे गिर जाता है और वहाँ अनकसुनामून भी स्कॉर्पियंस में गिर जाती है और मारी जाती है। ये सब यहाँ से भागते हैं और पिरामिड के ऊपर चले जाते हैं जहाँ सही टाइम पे इसी शिप लेके आ जाता है और सब उस पे जाने लगते हैं। जॉनथन की नजर पिरामिड के ऊपर लगे हुए डायमंड पे जाती है तो वो उसको उठा के अपने साथ ले जाता है। हल्टीत भी इनको चाहते हुए देखता है और इनको बाय करता है और ये सब शिप में इधर से निकल जाते हैं और साथ में मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।